एवरीवन, एसएमआरआरसी में आपका स्वागत है। और बीएससी थर्ड ईयर रियल एनालिसिस की क्लास में आज हम लोग एक थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट एंड प्रूफ देखेंगे। और वो वेयरस्ट्रास एम टेस्ट, जिसे आप एमएन टेस्ट का भी नाम देते हैं, तो वेयरस्ट्रास एम टेस्ट का ही स्टेटमेंट है। आप थ्योरम को लिखिएगा, थोड़ा सा थ्योरम है क्या लिख लीजिएगा। A series समेशन UN, जैसे आपने लिखा सीरीज समेशन UN, तो n इज 1 2 3 4 5। तो अगर n इसमें मेंशन ना हो ना तो भी आप 1 से स्टार्ट करते हैं। ए सीरीज दिस समेशन UN, और समेशन UN मींस यहाँ सीरीज ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, तो दिस इज सीरीज U एन एक्स R। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R समेशन एफ एन एक्स, क्योंकि आप एफ एन एक्स बार बार पढ़े हुए हैं। तो सीरीज समेशन यू एन एक्स ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन एन इंटरवल I, defined on an interval I, is uniformly convergent, is uniformly convergent। करेंगे a series summation UNX of functions defined on an interval I is uniformly convergent if there is a constant Mn such that summation Mn is convergent, where Mn डिफाइन कैसे, where mod fnx या unx, आप यहाँ पे unx लिखेंगे, mod unx is less or equal to this Mn for every n belonging to natural number and x belongs to I। ये स्टेटमेंट है। A series summation unx of functions defined on interval I is uniformly convergent if there is a constant Mn such that summation Mn is convergent, where mod unx is less or equal to Mn for every n belonging to this set of natural number and x belongs to I। तो इसमें सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट आप समझिएगा कि ये सीरीज करेंगे, सीरीज समेशन UNX is convergent, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर ऐसा हो कि समेशन Mn कन्वर्ज करता हो और समेशन Mn में जो Mn है ये क्या है, UNX का बाउंड लेकर के आप बोल सकते कि अपर बाउंड है इसका, मीन्स mod UNX is less or equal to Mn, मीन्स आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट मीन्स mod U1x, that is mod UNX is less or equal to M1, mod U2x is less or equal to M2 and this further। तो ये सीरीज अगर कन्वर्ज करती है, if then की केस है, if this converges then this converges, if then। तो आप इसका प्रूफ थोड़ा सा देखिएगा, इसका प्रूफ यूज क्या किया जा रहा है इसके प्रूफ में। इसके प्रूफ में जो कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंसी है उसको यूज करेंगे। तो आप लिखिएगा कि सिंस, ये ले लेना, इधर लिखिएगा आपको, करें कि इफ दिस इज कन्वर्जेंट, इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन दिस इज कन्वर्जेंट, इफ समेशन Mn इज कन्वर्जेंट देन summation unx is uniformly convergent,
तो हमें इस पे काम करना है, इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि प्रूफ ही भूल जाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, मीन्स हमें करना क्या है। तो हमें जो करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। इसमें है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा सीरीज जब ये कन्वर्ज करेगा। तो आप सबसे पहले उस इसे उठाएंगे, इफ कन्वर्जेंट आप शो करेंगे कि देन समेशन UNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और इसके यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की जो क्राइटेरिया है उसको यूज करेंगे हम। तो आप लिखिएगा सिंस समेशन MN is convergent, लिखिएगा since summation MN is convergent, then by Cauchy's criteria of convergency, then by Cauchy's criteria of convergency। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, तो बड़ी चीज बट जो छोटे पॉइंट हैं तो आपको थोड़ा याद रखने पड़ते हैं कि अगर कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंसी हम लगाएंगे तो फिर आप उसमें क्या करें। अगर कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंसी का आप यूज कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल मीनिंग है क्या, तो आप लिखिएगा since summation MN is convergent, then by Cauchy's criteria of convergency there is a positive integer n naught is a positive integer n naught जो है पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स। तो जैसे पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए मीन्स आप कहाँ पे जा रहे हैं, नेचुरल नंबर, देखिएगा। देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n naught such that for n greater or equal to n naught mod of Sn plus p। ये s यूज हो रहा है, इसकी मीनिंग क्या आप देखेंगे भी Sn plus p minus Sn is less than epsilon, where p is 1 2 3 4 5 6 dot Sn plus p minus Sn is less than epsilon, where p is greater or equal to 1, means p को आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो पहला तो इसमें यही देखिए, आप इसको ऐसे समझ के जाइएगा तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, गया और यही पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। अगर ये कन्वर्ज कर गया तो आप ये मान रहे हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है, तो आप ये मान लें कि ये कन्वर्ज कर लिया, तो अब आप इसको शो करेंगे कि ये यूनिफॉर्मली करेगा। तो अगर ये कन्वर्ज कर गया तो सीरीज है ना, सीरीज है ये, सीरीज ऑफ MN क्या है, मॉड UNX का बाउंड ले रहा था। तो अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो जो आपने रियल में पढ़ा होगा रियल नंबर के केस में कि सीरीज ऑफ रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो MN है, अब ये जो सीरीज बनी है समेशन MN, दिस इज सीरीज ऑफ रियल नंबर, दिस इज नॉट सीरीज ऑफ फंक्शंस, ये सीरीज ऑफ रियल नंबर है। तो सीरीज ऑफ रियल नंबर है तो सीरीज ऑफ रियल नंबर की जो कोशिश क्राइटेरिया है आप उसको लगाएंगे। जैसे आपने कहा कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो सीरीज कन्वर्ज करे तो कोशिश क्राइटेरिया को फॉलो करेगी, कोशिश क्राइटेरिया नंबर्स को फॉलो करेगी, और जो कोशिश क्राइटेरिया नंबर्स है वो करेगी देन देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n naught such that for n greater or equal to n naught, मींस वही एक ऐसी केस आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी n वो n naught n ही है कि अब उस जगह पे पहुंचने के बाद आप नहीं बोलते कि अब इतनी दूर चले आए कि वापस आना संभव नहीं। तैयारी में भी ऐसा होता है, यूपीएससी वगैरह में बच्चे बोलते कि अब इतना दूर हम आ गए तैयारी करते करते कि अब बीच में छोड़ के वापस आना संभव नहीं, क्योंकि बीच में अगर आप हैं तो छोड़ के वापस आने में जितना समय लगेगा उतना ही पार करने में लगता है। वापस आने में आप इजी मूड से हो जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं करना, उधर पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप जैसे बोले कि MN इज कन्वर्जेंट, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए
किसका मतलब नाउ वी आर गोइंग टू यूज कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंसी। अब कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंसी फॉर सीरीज ऑफ नंबर पे आपको जाना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा, हम लोग क्लास में भी चलेगा ये। तो जब सीरीज ऑफ नंबर पे आप जाएंगे कोशिश क्राइटेरिया में, तो समेशन mn इज कन्वर्जेंट देन देयर इज n नॉट सच दैट जब n का मान इस n नॉट से बड़ा होगा तो मॉड ऑफ Sn प्लस p माइनस Sn इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन वेयर। अब ये जो Sn है वो है क्या, वेयर Sn इज m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus dot dot dot. Actually here this Sn is sequence of partial sum of term of this series. Where आप लिख सकते हैं कि where Sn is partial sum of terms of summation mn। सीरीज के जो सीरीज समेशन mn है इसके पार्शियल सम से बना हुआ। इट मींस व्हाट, वेयर दिस Sn इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डॉट 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 प्लस mn। तो जैसे आपने m1 लिखा, अब देखना, जैसे आपने m1 लिखा तो m1 को तो आपने डिफाइन नहीं किया है ना कि mod ऑफ unx इज लेस और इक्वल टू mod mn। आपने डिफाइन किया था कि mod unx इज लेस और इक्वल टू mn। तो जैसे आपने m1 लिखा मींस आप कहाँ गए, mod unx पे है। तो ये जो कह रहा है कि ये जो है दिस जो पार्शियल सम बना हुआ है दिस Sn लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल। तो where this means S1 कितना हो जाएगा, m1 that is S2 m1 plus m2 S3 m1 plus m2 plus m3 and this part। तो इसमें जो टर्म यूज हो रहा है, फिर चूंकि किसी ने प्रूफ दिया है तो अगर आप इसके प्रूफ को समझते हैं कि आपको करना क्या है, इसमें बड़ा आसान हो जाता। और ये अप्लाइड जो इसका क्वेश्चन है ये आने के लिए अगर आपको प्योर मैथ जो प्योर पार्ट जैसे प्रूफ है, अगर प्रूफ आपको पकड़ में आ रहा है तो वहाँ और मजा आने लगता है। और अगर आपको एप्लीकेशन इसका आ रहा है तो आपको प्रूफ भी इसका दिखता है। इसीलिए कुछ सर लोग पहले एप्लीकेशन पढ़ाते हैं फिर प्रूफ, एप्लीकेशन के थ्रू प्रूफ बताएंगे। कुछ सर लोग पहले प्रूफ पढ़ाते हैं फिर आपको एप्लीकेशन कराते हैं। सबकी अलग अलग शैली है। तो वह Sn इज पार्शियल सम ऑफ टर्म ऑफ समेशन mn, जहाँ पे Sn है क्या ये। तो जो आप ये लिख रहे हैं, ये जो आपने लिखा है कि Sn आया कहाँ से, तो दिस Sn ये जो आप है जो कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस की बात करते हैं, कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस की बात करते हैं, लगभग उसे ही यूज कर रहे हैं हम लोग कहाँ पे, सीरीज के लिए। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज की कन्वर्जेंसी की एक छोटी सी और स्मार्ट डिफिनेशन यही है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फॉर्म बाय टर्म ऑफ सीरीज इज कन्वर्जेंट देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। छोटी सी डिफिनेशन शुरू में आएगी। mn इज कन्वर्जेंट, तो जैसे अब आपको ये दिखे वेरिस्टास एम टेस्ट के लिए कि समेशन unx is convergent if dot dot summation mn is convergent if summation mn is convergent, तो let summation mn is convergent if summation mn is convergent means आप ये कह रहे हैं कि सीरीज mn कन्वर्ज कर रही है। तो अगर आप करें कि सीरीज mn कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब आप करें कि कोशी क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। तो कोशी क्राइटेरिया को, क्योंकि रियल की बात हो रही है, अगर कोशी क्राइटेरिया आप कन्वर्जेंसी को फॉलो कर रही है इसका मतलब देयर इज n नॉट सच दैट फॉर एवरी स्मॉल n ग्रेटर और इक्वल टू दैट n नॉट दिस सीक्वेंस फॉल्ड बाय पार्शियल सम ऑफ टर्म ऑफ सीरीज इज कन्वर्जेंट। आप इसी को लिखा तो आप लिखेंगे वेयर दिस डॉट 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 mn। आगे आप लिखिएगा एक लाइन, इसका प्रूफ कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, इसके टाइम को जानते रहिए। आगे लिखिएगा
Now summation ये सब mod of Sn plus P minus Sn less than epsilon. अब जैसे जो टर्म लिखे गए P को आपने क्या लिया था, P is greater or equal to 1, 1 2 3 4 5 चल रहा था। तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे, इसका मतलब आप ये लिख रहे हैं that is ये far लिख लेना n greater or equal to n naught and P is greater or equal to 1। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, Sn क्या है, Sn है m1 m2 m3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आप इसको लिखेंगे तो एक्चुअली में लिखेंगे आप m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट प्लस mn, n तक लिखा, प्लस p को 1 रखिएगा, m n प्लस 1 प्लस m n प्लस 2, p का मान अब डायरेक्ट करिए, प्लस डॉट डॉट प्लस m n प्लस n, p को n भी ले सकते हैं, प्लस n प्लस m, इस तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे एंड दिस डॉट 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 एंड दिस होल माइनस m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट प्लस mn एंड दिस इज लेस देन epsilon। क्लियर। अब आप ये करें कि दिस इंप्लाइज मॉड, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल लिखे था तो मिल गया m n प्लस 1 प्लस m n प्लस 2 प्लस m n प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस m n प्लस n प्लस डॉट डॉट एंड प्लस दिस लेस देन 1। आप वहाँ पे m भी लिख सकते हैं लास्ट में, m n प्लस m एंड लेस देन। तो आप देखिए दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग जैसे ये सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो दिस इज लेस और इक्वल टू, तो दिस होल टर्म दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस टर्म इज लेस और इक्वल टू, दिस इंप्लाइज आप इतना लिखेंगे ये दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड m1 प्लस n प्लस 1 प्लस मॉड m n प्लस 2 प्लस मॉड प्लस डॉट डॉट मॉड m n प्लस n प्लस डॉट 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 n प्लस मॉड समथिंग लेस देन व्हाट। तो अगर मॉडुलस जो है ये जो है देखिए ये सीरीज, ये जो टर्म आया इसके, ये जो टर्म है इससे छोटे हैं और ये इससे छोटा है, तो फाइनली ये तो एप्सिलॉन से छोटा जा रहा है ना, तो आगे लिखिएगा एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। दस फॉर n greater or equal to n naught, आप देखिएगा n naught एक फिक्स, उसके आगे बढ़ना है, मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, क्योंकि मॉड लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा और ऑलरेडी जो mn और पॉजिटिव नंबर ही आ रहा था, मींस नॉन नेगेटिव, डोंट से पॉजिटिव बट वी कैन से नॉन नेगेटिव मॉडुलस है। तो इसका करें कि सारे का सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब आप करें कि फॉर गिवन n greater or equal to n naught, आगे लिखिएगा n naught and p greater or equal to 1, p greater or equal to 1, this series और m1 m2 m3 mod में था this, अब ये करें कि this implies mod of u1x plus u2x plus dot 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 plus un nx and plus dot 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 plus un plus 1x plus dot dot, और ये माइनस वाला करके दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये सारे टर्म लिखे आप, है ना, दिस un लास्ट के टर्म आप आगे लिख लीजिएगा फॉर एवरी n, सॉरी फॉर एवरी x, ये फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ई डबल आई, तो ये जो है u1x u2x ये है क्या है, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस के तो टर्म है ना, जिससे सीरीज बनी हुई है, तो दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज u n plus 1x plus u n plus 2x and plus dot dot plus u n plus nx and plus dot dot, this is less than x।
hence आगे लिखा hence by Cauchy's criteria of convergency, and this implies summation UNX is convergent क्योंकि मॉडुलस कन्वर्ज कर रहा है उसका, देखिएगा hence by Cauchy's criteria of convergency summation UNX is uniformly convergent। तो जो कन्वर्जेंसी की क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर कर समझ में आया। तो आप जो प्रूफ अपना दिखा रहे थे उस प्रूफ में ये था कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि Mn एज्यूम करना था कि Mn कन्वर्ज कर रहा है, और Mn क्या है, Mn जो है mod of UNX is less or equal to Mn। तो आप वहां से भी जैसे Sn plus P minus Sn मॉडुलस दिया गया, अगले टर्म में आपने लिखा उसको M1 M2 M3 mod of, फिर आपने M1 M2 M3 Mn तक कैंसिल किया तो आ गया mod of Mn plus 1 plus mod of Mn plus 2 plus mod of Mn plus 3 dot dot mod of Mn plus P, और P को फिर आप बढ़ा दीजिए 1 2 3 4 5 इससे, या n के आगे ले चलिए, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और जब ये मॉडुलस दिस मॉडुलस इज लेस आर इक्वल टू mod of M1 plus mod of M2 plus mod of M3 plus dot dot plus mod of Mn लेस देन एप्सिलॉन, और जो mod of Mn है मींस mod of M1 जो है वो खुद ही mod of U1x से बड़ा था। तो अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज करती है, यहाँ पे जो यूज हुआ ये यूज हुआ ना कि mod U सॉरी दिस M n plus 1 plus mod M n plus 2 plus dot dot plus M n plus 1 टाइप से भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये जो है दिस इज लेस आर इक्वल टू दिस लेस आर इक्वल टू, अब ये जो है इससे छोटा वो है कि आपने जो लिखा mod UNX is UNX plus mod UN plus 1x, तो ये बड़ी सीरीज होगी। अब ये कन्वर्ज करेगी तो ये तो कन्वर्ज कर ही जाएगी, जो कंपैरिजन टेस्ट होता है। तो कंपैरिजन टेस्ट में कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज की तो छोटी वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। तो इसलिए जब भी प्रूफ हो तो प्रूफ में आपको ये देखना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और हमें इसको कहाँ ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है। प्रूफ जरूर समझा करिए, स्टेटमेंट प्रूफ थ्योरम का कभी भी याद नहीं किया करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग अगले थ्योरम में जब प्रूफ करेंगे कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंसी पे, तो वहाँ पे भी आप इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से जो एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो कभी कभी एप्सिलॉन को दो पार्ट में करेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करेंगे, एप्सिलॉन आएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बीएससी की क्लास के लिए ISM वाराणसी से जुड़िए, और जितनी संख्या में आप तेजी से जुड़ रहे हैं आपका इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।